जम्मू में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद के सबब इंतजामिया ने क्वारंटाइन मरकज की तादाद बढ़कर अब 12 हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि क्वारंटाइन मराकज में 1255 लोगों को रखने की सलाहियत है। इंतजामिया ने पहले ही 3 क्वारंटाइन मराकज बनाए थे। इनमें जम्मू के भगवती नगर में वाक़ यात्री निवास, NHPC का गेस्ट हाउस और टीचर्स भवन शामिल था। तो वहीं अब रोडरेज होटल नरवाल, सैनिक स्कूल नगरोटा, इंपा नगरोटा, स्कॉट्स कैंपस आरएसपुरा, यूथ हॉस्टल नगरोटा, IIT हॉस्टल पलौड़ा, इसके अलावा रेवेन्यू इंस्टीट्यूट गोल गुजराल और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्टीट्यूट नगरोटा शामिल है। जम्मू कश्मीर में बेशक कुछ दिनों से कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं आया है, लेकिन इससे मुश्तबा की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इतवार को 327 मुश्तबा को निगरानी में रखा गया और इसे मिलाकर अब तक 3938 लोगों को महकमे सेहत ने अपने निगरानी में रखा है। वहीं मुश्तबा की तादाद के सबब कई और क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद जम्मू में 3, कश्मीर में 1 और लद्दाख में 13 हो गई है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर के 20 और यूनियन टेरेटरी लद्दाख के लेह और कारगिल में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे 9 लोग जो अभी तक सस्पेक्टेड हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। ऐसे ही प्रशासन ने जम्मू शहर में जो हॉस्पिटल है, जम्मू का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, यहाँ भगवती नगर यात्री निवास है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टीचर्स भवन है, उसके अलावा जो है 12 ऐसे जो है क्वारंटाइन सेंटर जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश किए हैं कि कहीं अगर ये मामले और बढ़ते जाते हैं तो उस समय प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो और प्रशासन जो है इन जगहों को जो है यूटिलाइज कर सके। इस जगह पे 20 बेडेड जो है क्वारंटाइन वार्ड यहाँ पे जो है वो बनाया गया है होटल के अंदर और अभी तक 9 लोग यहाँ पे हैं। हमारे साथ यहाँ पे उनसे बात करते कितने लोग यहाँ से हैं, कब से यहाँ पे आए? ये सर कल ही आए हैं यहाँ पे जम्मू में। तो इसी साथ गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि हमने गवर्नमेंट को एक ऑफ़र किया था कि आप इस होटल को क्वारंटाइन के रूप में यूज़ करें एज ए गेस्चर टू द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो हम यही चाहते हैं कि बाकी और होटल्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस साथ में जो भी आउटलेट्स हैं जिनमें कैपेसिटी है 20 to 50, वो आगे आएँ और गवर्नमेंट का साथ दें। इस समय गवर्नमेंट की हेल्प करें, सभी लोग मिलके काम करेंगे तभी पूरा ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा जो भी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, DC मैम जम्मू, स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एडवाइज़र सब ने पूरा होटल का सपोर्ट किया है। इवन SDM साहब जम्मू के, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट, इवन हर फैसिलिटी प्रोवाइड करें होटल को। इवन मेरा स्टाफ, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। मैं हर तरफ से कोशिश करूँगा, जो मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प हो पाएगी हम डेफिनेटली करेंगे हर चीज़ के बारे में। इस आपदा की घड़ी में इन्होंने, ये ओनर हैं इस हॉस्पिटल के और इनके लिए भी जो है ये बनता है कि ये तारीफ के योग्य है कि इन्होंने अपने होटल को जो है प्रशासन को दे दिया कि आगे क्वारंटाइन के लिए किसी को, आइसोलेशन के लिए किसी को अगर रखना पड़ता है तो वो उनके होटल में जो है वो रख सकते हैं। और इन्होंने अपना जो है अपना होटल जो है सरकार को जो है वो दे दिया है कि जब तक इस आपदा से मुकाबला नहीं होता, जिन लोगों को आप रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे कई वॉलंटियर जो हैं सरकार की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो कोरोना वायरस के सबब 22 मार्च की शाम को अवामी कर्फ्यू के बाद शाम 8 बजे पूरे हिंदुस्तान की तरह जम्मू कश्मीर को भी लॉकडाउन कर दिया गया। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें जम्मू में जिस तरह से अवाम ने मोदी सरकार का जनता कर्फ्यू को लेकर साथ दिया है, तो उसी तरह से उन्होंने जम्मू को भी लॉकडाउन की हिमायत करने का वादा किया है। इसके अलावा लोग पूरी हिमायत भी कर रहे हैं और साथ ही शहर के हर चौक चौराहे और गलियों से बाहर पुलिस जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस के आला अफसरान और पुलिस के जवान लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दे रहे हैं, मगर लोग पुलिस के साथ और जवानों के साथ बहस करते भी नजर आए। रिगार्डिंग जो सेक्शन 144 के तहत जो चीज़ें, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनको छोड़कर जो भी शॉपकीपर्स हैं या जो भी वेंडर्स हैं अगर वो खोल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र हमें किसी सोर्स ने बोला था कि विशाल मेगा मार्ट खुला हुआ है और ये लोगों को बाहर ही रख के तो कुछ जो आइटम्स हैं वो सप्लाई कर रहा है। तो उसी के सिलसिले में हमने रेड की थी अलॉन्ग विद हमारे मैजिस्ट्रेट साहब जो तहसीलदार नॉर्थ हैं। तो उसके बाद आपके सामने ही है, इसमें हम अब जो भी लीगल एक्शन बनेगा, वायलेशन तो की है इन्होंने 144 की, और उसमें जो लीगल एक्शन बनेगा वो हम कार्रवाई करेंगे, पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी आज हमने 5-6 जगह पे कुछ छोटी छोटी दुकानें हार्डवेयर वगैरह की पाई गई,
कुछ फर्नीचर वगैरह खुले हुए पाए गए, उनके खिलाफ भी FIR लगाया हुआ है। मेडिसिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है दुकानों में, वैसे मेडिसिन अवेलेबल बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट को चाहे कि थोड़ा सा मेडिसिन मतलब उनमें ये दे दे, मतलब एज क्यों मेडिसिन पूरी नहीं मिल रही है बाज़ार में। हाँ जी, क्यों नहीं साथ देंगे, ये हमारे मतलब बेनिफिट के लिए है, सारी जनता के लिए है। जनता को यही मैसेज है जो मोदी साहब ने बोला है, मेहरबानी करके आप अपने घरों में बैठे और बच्चों को ट्यूशन वगैरह या खेलने के लिए बाहर न भेजिए। आमतौर आप देखिए, आप देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कोई बच्चे खेलते रहते हैं, जबकि मोदी साहब ने बोला है कि सबसे बेटर है आप अपने घर में रहिए, सबसे बेटर वही सबसे सेफ है। नहीं, पुलिस किस लिए? पुलिस हमारे लिए है। वो बेचारे भी अपनी जो जान अपनी मतलब जोखिम में बैठे हैं बेचारे, वो किस लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे, हमारी सेफ्टी के लिए बैठ रहे हैं। बाकी लोग लड़ाई करें, झगड़ा करें, वो तो गलत है। ये वो लोग सोचते नहीं है मतलब सेफ्टी के लिए, ये पूरे देश के लिए है, ये एक के लिए नहीं है। ना किसी मतलब ये कौन है, क्या नहीं है, किससे वास्ता रखता है, उससे भी नहीं है। नहीं, लोगों को मानना चाहिए सर। इस चीज़ के लिए हम सबको कहते हैं कि इस चीज़ के लिए मानना चाहिए, और जो कोई कह रहा है वो अच्छा ही कह रहा है। और इसको हटाने के लिए यही जो पुलिस वाले हैं या आप लोग हैं या डॉक्टर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट इस प्रेजेंट टाइम में कि हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए ये एक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इससे हमारी सेफ। तो हम वेलकम करते हैं सरकार के फैसले को कि सरकार ने पूरा शटडाउन किया, बट शटडाउन के साथ साथ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी भी आ रही है मार्केट में। जैसे कि जब होलसेलर बंद किए हुए हैं तो रिटेलर के पास माल कहाँ से आएगा? जब मंडी बंद है तो फ्रूट सब्जियाँ वैसे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? दूध दही की दिक्कत है, जैसे आज घर पे दूध वाले नहीं आ पा रहे, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है। बट ये चलो हमारी सेफ्टी के लिए है। और पब्लिक को आपस में थोड़ा सहयोग एक दूसरे को देना चाहिए कि कोई भी इकट्ठे ना हो ज़्यादा लोग, और कहीं भी कोई भी स्थिति जहाँ के मेडिकल शॉप है, किराना स्टोर है, वहाँ भी ज़्यादा इकट्ठे लोग ना हों। 1 से 2 लोग से ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी ना करें। सर, ये लोगों की अपनी गलती है कि अगर पुलिस किसी को रोक रही है, जहाँ कोई रोकथाम कर रही है, तो वो तो सेफ्टी के लिए है और पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इसमें पुलिस की बात माननी चाहिए हमें हर चीज़ की, कि हम भाई क्या बोल रही है पुलिस, उसके हिसाब से चलना चाहिए हमें, ठीक है ना। कल शाम जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं कल के अवामी कर्फ्यू का रिस्पांस देखकर सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और दवाइयों की दुकानों को खुला रखने के अहकाम दिए गए। बाजारों में सिर्फ इन्हीं दुकानों पर लोग खरीदारी करते नजर आए। हर जगह पर पुलिस लॉकडाउन को नाफिज करने की कोशिश करते नजर आई। वहीं दूसरी जानिब लोगों का कहना था कि वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस को रोकने की हर कोशिश की वो हिमायत करेंगे और जनता कर्फ्यू को मजीद बढ़ने की उसको रोकने के लिए लगातार अपील भी मानेंगे। ये ज़रूरी सामान के लिए है, चलो ये तो लेना ही है, लोगों को ज़रूरत के लिए सामान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये भी बंद कर देना चाहिए। लोगों की आवाजाही जो बिल्कुल बंद होगी तो वायरस अपने आप हो जाएगा। ये तो सारे बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया, ये जो लॉकडाउन किया है, लेकिन लोगों में जानकारी और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे ये दुकान खुली है ना, जो भी कोई कस्टमर आता है सीधा ऊपर ही आ जाता है, जबकि बोर्ड रखा है कि 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर रहो। दूरी नहीं लोग बना पा रहे हैं। जो भी आता है बस सीधा ऊपर ही जहाँ अंदर को भागता है, जहाँ सीधा आराम से आए हो 2 मीटर 3 मीटर दूर रहो, सामान लो और चले जाओ। ये बहुत ज़्यादा कमी जम्मू में देखी है। इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। सर, बेसिकली ये जो वायरस है ये फैलता ही लोगों के इकट्ठा होने से है। लोगों को समझना चाहिए इसके लिए, इकट्ठे नहीं हुए। ये मोदी जी ने अगर बोला है कि लॉकडाउन होना चाहिए तो लोगों को समझना चाहिए, बाहर नहीं निकलना। बड़ी मजबूरी हो तो घर से बाहर निकले, जैसे हम अभी घर से बाहर निकले, कहीं कन्वेंशन पे जाना था, बड़ी मजबूरी थी, लेकिन फिर भी हमें जाने नहीं दिया। इसका मतलब है कि कितनी अवेयर है गवर्नमेंट हमारे लिए ही बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मोदी जी के साथ चलना चाहिए। लॉकडाउन के लिए मैं पूरे भारत की और जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो ये आह्वान किया था, ये बड़ा ही सराहनीय कदम था और तारीफ करते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस जनता कर्फ्यू को सहयोग देकर के मुकम्मल बंद रखा। इसके साथ साथ हम आपसे ये एक निवेदन करेंगे कि कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को
पैसे की कमी आ रही है क्योंकि उन्होंने अपने कारोबारी अदायरे, रेडी, फड़ियां, होटल, मॉल्स, सिनेमा घर, होटल, ढाबे तमाम बंद कर दिए हैं। तो उन लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाए, उनको राशन डिपोज में मुफ्त में राशन दिया जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ वज़ीर आज़म के जनता कर्फ्यू की अपील के मद्देनजर वादी के कुलगाम में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया और जिसके लिए सड़कों पर तार बिछाए गए ताकि लोगों की आमदोरफ्त को रोका जा सके। सरकार और इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस को काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जनता कर्फ्यू की कामयाबी को देखते हुए इंतजामिया ने हिदायत जारी की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और किसी भी तरह के गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है, जबकि 31 मार्च तक सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानों को खोलने की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा माल बरदार गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त दी गई है। इसी के चलते रामबन शहर में भी ज़रूरी अशिया जैसे कि राशन की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहीं, तो वहीं इसमें सब्जी, दूध, किराना, पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानें शामिल है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों से भरी गाड़ियों की आमद और रफ्त देखने को मिल रही है। आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ मालबरदार गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई, तो वहीं कल जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाज़त होगी। उधर डोडा में भी अवामी कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी अशिया घर तक पहुंचाने के लिए कई इकदाम किए गए हैं और इस मुश्किल वक्त में हुकूमत ये यकीनी बना रही है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ज़रूरी अशिया उनको आसानी से फराहम किए जा सके। मैं आपके माध्यम से सारे हमारे डोडा ज़िले के रेसिडेंट्स का, सारे हमारे ज़िला वासियों का अभिनंदन करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने 100% जो है इस जनता कर्फ्यू को सक्सेस बनाया। सुबह 7 बजे से लेके अब तक जैसे 5 बजे तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो कोई भी बाहर नहीं निकला, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लोगों ने पाला। आज 5 बजे भी जो है जैसे अपेक्षित था, लोगों ने जो है सारे हमारे हेल्थ स्टाफ का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ का, सबका जो है अभिनंदन किया साइरन बजा के या फिर थालियां बजा के। इसके आगे मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये जो है इस सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालें, क्योंकि आने वाले जो है समय में अभी और जो है इसके इस टाइप के जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर लेने पड़ेंगे। लोगों को जो कम्युनिकेट करना होगा आगे की हमारी रणनीति के बारे में वो बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर्स ऑलरेडी हमारे जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आने वाले दौर में भी ज़रूरत है कि कम से कम बाहर निकलना है और जो भी कानूनन इसके लिए जो चीज़ें करनी ज़रूरी है वो कम्युनिकेट लोगों को करनी है। मैं आपको बताता चलूँ कि डोडा ज़िले में हम होम डिलीवरी सिस्टम जो है वो लागू कर रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 घंटों में लोगों को सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे दुकानों के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। अपने अपने एरिया में कौन सा ग्रोसरी का शॉप है, कौन सा सब्जी का शॉप है, कौन सा मेडिकल शॉप है, उनके फ़ोन नंबर्स मिलेंगे। दुकानदारों से भी अपील है कि दुकानें अपनी ना खोले, सिर्फ जो है वो होम डिलीवरी पे फोकस करें ताकि लोगों को अपने घर में ही ये सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है रोज़मर्रा की वो मिल जाएं। तो सारी एसेंशियल्स चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है? नहीं, कमी किसी की बात की नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग की, ना कैश की, ना ग्रोसरी की, बिल्कुल पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि घर बैठे ही लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाए। क्या मैसेज है, क्या अपील करते हैं? लोगों को अपील यही करेंगे कि जैसे आपने आज पहले दिन पे अपनी जिम्मेदारियों को जो है रखते हुए आज लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकले, वैसे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आज का सिर्फ मामला नहीं, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको जो है और बेहतर प्रदर्शन इस चीज़ का करना है, तो अपने अपने घरों में रहें, अपने आप का ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी तक कोई लॉकडाउन के पहले दिन ही जम्मू में सब्जियों और फलों के दाम दोगुने हो गए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के सभी जिलों को सब्जी और फल सप्लाई करने वाली नरवाल फ्रूट और सब्जी मंडी में होलसेल रेट तो कम थे, लेकिन खुदरा बेचने वाले लोगों ने दाम को आसमान पर कर दिया। आफत की इस घड़ी में जबकि सारा मुल्क एकजुट होकर कोरोना वायरस को हराने में लगा है, ऐसे में चंद मुनाफाखोर इस मुश्किल वक्त को अपने लिए चांदी कूटने का वक्त भांपकर सब्जी और फलों की दूसरी रियासतों से आमद या किल्लत बताकर मनमर्जी दाम वसूल रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने राजू केरनी ने यहां सब्जी मार्केट में खरीदारों, सब्जी फरोशों के साथ ही राशन की दुकानों में जाकर खरीदारों से बात की और अशिया की कीमतों और की जानकारी हासिल की। साथ ही पेट्रोल पंप पर भी जाकर लोगों से बातचीत की और लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में लोगों को आ रही दिक्कतें और मसाइल की भी जानकारी हासिल की। नरवाल मंडी की है। नरवाल मंडी होलसेल मंडी है और इस मंडी से ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर तक जो है सब्जी यहाँ से सप्लाई की जाती है। बाहरी राज्यों से जितनी सब्जी जो आती है, पंजाब हरियाणा से जो सब्जी आती है या उससे आगे भी जो स्टेट्स हैं वहाँ से जो सब्जी आती है, वो सारी सब्जी यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ से फिर जो है जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और उसके बाद कश्मीर में पहुँचती है, कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुँचती है। प्रशासन ने हालांकि जो लॉकडाउन किया
है उससे यहाँ इस मंडी पे जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को आ रही है कि सब्जी यहाँ पे पहुंची हुई है लेकिन यहाँ पे खरीदार नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि यहाँ पे जो इस मंडी के अलावा, क्योंकि यहाँ पे जो होलसेलर्स हैं उसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटे जो दुकानदार होते थे वो भी यहाँ पे जो है वो अपनी वो लगाते थे, जिनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे वो मनाही कर दी गई है। और बाहर से आने वाले जो सब्जी के खरीदार होते हैं उनको यहाँ पे सब्जी जो है खरीदने के लिए पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से पाबंदी कोई नहीं लगाई गई है, लेकिन इससे ये हो गया है कि यहाँ पे जो मुनाफाखोर हैं, जो महंगाई बढ़ाने वाले हैं, वो लोग एक्टिव हो गए हैं, जो यहाँ से सब्जी लेके जाते हैं और बाहर जाके बेच देते हैं। यहाँ पे सब्जी का भाव कुछ होता है और बाहर जाके जो कुछ हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जी मंडी के जो है एक व्यापारी हमारे साथ हैं, होलसेलर, बताइए कि क्या दिक्कत हुई है? ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे कोई परेशानी भी हुई है यहाँ पे लोगों को? देखिए, हम तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर कहीं गरीब तबका है कहीं, उसको मैं फ्री ऑफ कास्ट में देना भी चाहता हूँ, पर कहने का भाव ये है जब हमारी थोक की मंडी तो खुली है, जब जब रिटेल वाले नहीं लगाएंगे, वो काम नहीं करेंगे तो ये मंडी चलेगी नहीं। जहाँ तो बिल्कुल मंडी ही बंद करा दी जाए, जहाँ तो बिल्कुल प्रॉपर मंडी बंद की जाए। अगर प्रॉपर मंडी बंद की जाती है तो बहुत दुनिया को हाहाकार मच जाएगी। आगे ही जो हम चीज़ बेच रहे हैं 10 रुपए की, वो बाजार में 50 रुपए की बिक रही है। जनता तो हर तरफ से मर रही है, कोई कोरोना वायरस से मर रही है, कोई महंगाई से मर रही है और कोई दबदबाव से मर रही है। तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट इतने अच्छे काम कर रही है, हर चीज़ पे ये लागू कर हो रहा है, पर यहाँ भी थोड़ा सा जो परचून वाले हैं जब तक वो नहीं बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा। हम तो बेचेंगे 50 किलो की बोरी, हम तो बेचेंगे 40 किलो बोरी। जिस आदमी ने 2-4 किलो 5 किलो लेना है वो 50 किलो तो नहीं लेगा। हम बंद गोभी बेच रहे हैं 6 रुपए किलो। अब बाजार में पता करिए क्या भाव है। यहाँ प्याज का भाव है, रेट है 22-23 रुपए किलो। बाजार में पता करें आप क्या भाव बिक रहा है। आलू का रेट है यहाँ 22-23 रुपए किलो। आप बाजार में पता करें क्या भाव बिक रहा है। तो कहने का भाव है, गोभी बेची है हमने यहाँ 15-20 रुपए किलो, मटर बेची है 30 रुपए किलो। आप इन्हीं रेटें का पता करें कि बाजार में क्या होगा। कड़म बिक गया 6 रुपए किलो, मूली बिकी है 4-5 रुपए किलो। बाजार में आप रेट पता करें क्या भाव बिक रहा है। कम से कम इन लोगों को भी थोड़ा सी लगाम लाना बहुत जरूरी है। अगर गरीब आदमी की, चाहे गरीब है अमीर है कैसा भी है, तो पैसा तो जब एक किसी की जेब में जाता है, जब किसी के पास नजायज पैसा आता है, उसी से क्राइम होता है। अगर ढंग का पैसा कमाया जाए उससे क्राइम नहीं होता है। मेरा यही कहना है, कम से कम ये गवर्नमेंट के आगे यही कहूँगा, जो फड़ी वगैरह है ये पुलिस वाले आगे यहाँ इनको तंग करते हैं, उठाओ पड़ी उठाओ पड़ी उठाओ पड़ी। इतना रश तो है नहीं। जो भी आदमी आए यहाँ 2 किलो 5 किलो 10 किलो चीज अगर उन्होंने लगाई है तभी लग सकता है, जब है ही नहीं तो लगेगा कैसे। तो ये महंगाई और ज़्यादा 100 गुना आगे बढ़ रही है। तो जहाँ तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट एक ऑर्डर करे ये सब्जी मंडी को बिल्कुल बोले बंद करने के लिए, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। अब आप नजर मारे, कैमरा मार को देखिए, ये सारी सब्जी खराब हो रही है, बिल्कुल पीली हो गई है। यहाँ आप जब किसी व्यापारी के पैसे ही नहीं बनेंगे, वो माल लेने क्या आएगा, वो माल लेने नहीं आएगा। नुकसान एक नुकसान नहीं है। हम जनता के लिए सेवा के लिए बैठे हैं, तो सेवा तो हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई चीज़ रहेगी। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहेगी हम सेवा क्या करेंगे। हम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जनता की सेवा करेंगे, गवर्नमेंट का साथ देने के लिए बैठे हैं, पब्लिक की सेवा देने के लिए बैठे हैं। तो जब जिसका माल आ रहा है उसका किराया भी नहीं वापस आएगा, वो हमें माल नहीं भेजेगा। तो जब माल ही नहीं भेजेगा तो यहाँ बड़ी परेशानी के विषय हो जाएगी, किल्लत आ जाएगी। नरवाल मंडी में ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो शायद ऊपर चढ़ के यहाँ पे दिखाए कि कितना यहाँ पे माल जो है ये पड़ा हुआ है। नवरात्रों का जो है सीजन है, यहाँ पे आलू जो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, क्योंकि व्रत में जो है वो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। सब्जियों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है और सब्जियाँ यहाँ पे कितनी जो है वो ख़राब भी हो चुकी हैं। और यहाँ पे व्यापारियों को यही कहना है कि मुनाफाखोरी जो है उसको रोकने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो है कि इस मंडी में, बाहर तो सरकार ने जो है लॉकडाउन किया, वहाँ पे नहीं कोई भी जाता, लेकिन इस मंडी में कम से कम रिटेल बिक्री के लिए तो जो है उन लोगों को लिए खोल देनी चाहिए, ताकि जो एक चेन जो है, जो एक चेन बनी होती है रिटेलर और होलसेलर की, वो चेन जो है वो जारी रहे। नहीं तो महंगाई जो है इसी तरह से मोहल्लों में जो है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी और लोग जो हैं वो पिसते रहेंगे। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यहाँ
कोरोना स्क्रीनिंग सेंटर का मुआयना किया और साथ ही इंतजाम का भी जायजा लिया। बशीर अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि वादी में आने जाने वाले सभी पैसेंजर्स का सख्ती से स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अनंतनाग में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और मजीद क्वारंटाइन के लिए पहलगाम में होटल्स को भी लिया जाएगा। खान ने लोगों से इस नाजुक मोड़ पर इंतजामिया के साथ ताउन करने की भी अपील की। स्क्रीनिंग हो इफेक्टिव तरीके से, जहां मैं ये आया देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म लेआउट किया है ताकि जो भी कश्मीर की तरफ जो लोग आते हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग जी, और वो स्क्रीनिंग का आपने देखा खुद यहाँ पे किस किस्म का मैकेनिज्म। कोई भी हो, मेरी डायरेक्शन इनसे यही है कि कोई भी आए रिगार्डलेस ऑफ हिज पोजीशन स्टेटस, कोई भी आए ही हैज़ टू बी स्क्रीन्ड हियर, देन ओनली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। गवर्नर के बशीर अहमद खान ने आज स्क्रीनिंग कैंप ज़िग अनंतनाग का दौरा किया और यहाँ पे जितना भी अमला मौजूद था उनको हिदायत दी कि हर किसी पैसेंजर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, चाहे वो कहाँ से भी आए, और अगर इन हिदायत पे अमल नहीं किया गया तो फिर एडवाइजर सख्ती बरतेंगे। खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, ज़िग अनंतनाग। तो एक तरफ जहां शोपियां के शहरी इलाकों में कोरोना के खतरात के मद्देनजर सख्त पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं दूसरी जानिब जिले के देही इलाकों में भी यहां पर लोग अय्याम गुज़िश्ता की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शोपियां के सीनियर शहरियों ने यहां पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया को दूर दराज के इलाकों में भी बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। वहीं इत्तलात के मुताबिक कुछ शहरी बैरून मुल्क में शोपियां के अलग अलग ज़िलों से आए हैं और ऐसे शहरियों ने अपना रिकॉर्ड पोशीदा रखा है। लोगों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतजामिया ऐसे लोगों की निशानदेही करे और उनको आइसोलेट करे ताकि ये मुहलिक वबा फैलने से रोकी जा सके। जम्मू कश्मीर में नए कोरोना मामले की तस्दीक के बाद जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। सरहदी जिले पुंछ में भी 31 मार्च तक जिले के अंदर सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल ना हो सकती है और उसको पुंछ शहर के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। बाहर का कोई भी शख्स पुंछ में नहीं आ सकता है। जगह जगह पर पुलिस ने पुंछ शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर नाकेबंदी कर दी है। पुंछ में सिर्फ किराना, सब्जी, दवाइयों की दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानों को बंद करने के अहकामात दिए गए हैं। पुलवामा में म्यूनसिपल कमेटी में काम करने वाले मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। मुलाजमीन की मांग थी कि वो दिन रात एक करके इस मोहलिक बीमारी को दूर करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरी आलात मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। मुलाजमीन ने कहा है कि उन्हें मास्क, जैकेट और ग्लव्स जैसी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराएं ताकि वो बेखौफ होकर इस मोजी वायरस से लड़ सके। लालपुरा के कुंजर के अल-हुदा इस्लामिक ट्रस्ट के नुमाइंदों ने कोविड-19 के सबब मुख्तलिफ इलाकों में इस बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई है। अल-हुदा ट्रस्ट के नुमाइंदों ने मसाजिद, खानकाहों, रिहायशी इलाकों और दुकानों को सैनिटाइज किया है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है और आवाम से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में रहें और एहतियात बरतें। तंगमर्ग के मुगलपुरा में काफ़ी अरसे से गरीबी सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा एक कुनबा टेंट शेड में रहने को मजबूर है। हालांकि सरकारी स्कीमें ऐसे अफराद की इमदाद के लिए चलाई जा रही है, लेकिन ये ख़ानदान तमाम स्कीमों से महरूम हैं। इस ख़ानदान के सरबराह का कहना है कि सदियों से और साथ ही इसके अंदर सर्दियों और बारिश के मौसम में उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ानदान ने अपनी परेशानी से कई बार इंतज़ामिया को वाकिफ़ कराया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मुतासिर कुनबे का कहना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर के चक्कर काट काट कर वो परेशान हो चुके हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से रब्ता किया गया तो उन्होंने भरोसा दिया है कि इस कुनबे का भी ख्याल रखा जाएगा।